Hi everyone. If you wish to access the notes of this subject, then do visit our website. The notes are available over there, and the link for the website is given in the description below. Also, if you wish to join our community groups, then the link for the same is provided on the website. Do click on the link and join our WhatsApp groups for the regular updates. So, yeah, let's go. हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन चैन। माई सेल्फ क्षितिज शर्मा। और आज हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमारे एंडसेम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है करने के लिए। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका वो होता है फीचर्स ऑफ जावा। अब जावा के 8-9 फीचर्स होते हैं और ये क्वेश्चन करीब 7 to 8 मार्क्स में आता है और लगभग हर साल ही आता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड टॉपिक है, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यूनिट 1 से वो होता है जेवीएम आर्किटेक्चर। जेवीएम आर्किटेक्चर आपको पूरा करीब 10 नंबर का आता है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ सब पार्ट्स भी आ सकते हैं 3 to 4 मार्क्स के अंदर, तो ये भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास फाइल फॉर्मेट। क्लास फाइल फॉर्मेट में भी हमारे 11 से 12 चीज़ें होती हैं। ये भी हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकता है 7 से 8 नंबर के बीच, तो ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट होता है लास्ट यूनिट 1 में गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन में हम रेफरेंस वेरिएबल को कितने तरीके से नल वगैरह करते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ के जाना है। तो ये है हमारी यूनिट 1। ये 4 मेन टॉपिक हैं यूनिट 1 के जो आपको करने हैं। बात करते हैं हम यूनिट 2 से। यूनिट 2 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इन तीनों टाइप के वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये कहाँ डिक्लेयर होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा 3 डिफरेंस आता है ये स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच। इन तीनों में डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है फाइनल कीवर्ड के 3 यूजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और इस साल भी आ सकता है। 3 यूजेस क्या क्या होते हैं फाइनल कीवर्ड के, वो आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है हमारा कॉम्पोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। कैसे कंटेनरशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, ये सब आपको बताना है। प्लस क्या कंटेंट ऑब्जेक्ट, कंटेनर, क्लास वगैरह क्या होती है, ये सब करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होता है सुपर और दिस का। सुपर कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर और सुपर और दिस कीवर्ड जो होते हैं, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट जो होता है हमारा टॉपिक वो आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू कैसे एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है रैपर क्लासेस एंड एनोनिमस इनर क्लासेस। उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, प्लस इनका एक एक प्रोग्राम आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज में डिफरेंस। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, जैसे फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनली हमारा एक्सेप्शन क्लास में यूज़ होता है और फाइनलाइज एक मेथड है जो गार्बेज कलेक्शन में यूज़ होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड में। ये भी हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है लास्ट यूनिट 2 से, वो है ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। कैसे प्रिमिटिव को हम ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में करते हैं, ये सब पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो होता है आपका थ्रेड। थ्रेड की क्या क्या लाइफ साइकिल है, थ्रेड की स्टेट्स कितनी होती है, 5 स्टेट्स होती हैं थ्रेड की, वो आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये टॉपिक भी 3 से 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है स्टेट्स ऑफ थ्रेड का। तो 5 स्टेट्स होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 3 मेथड के डिफरेंस। यील्ड, जॉइन और स्लीप मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, ये तीनों कैसे कैसे काम करते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। कैसे हम एक थ्रेड को सिंक्रोनाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इवेंट डेलीगेशन मॉडल। और लास्ट टॉपिक यूनिट 3 से जो आता है इंपॉर्टेंट वो होता है लेआउट मैकेनिज्म्स। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला है बाइट एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम। जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स हैं उनमें से कौन कौन सी बाइट ओरिएंटेड है, कौन कौन सी कैरेक्टर ओरिएंटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। क्या प्रोसेस होता है इनका, कैसे कन्वर्ट होते हैं, प्लस इनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है जेडीबीसी। उससे नेक्स्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज रिमोट मेथड इन्वोकेशन आरएमआई। और एक है कलेक्शंस। कलेक्शंस में आपको पढ़ना है, मतलब बहुत सारे आते हैं इसमें, हैश मैप वगैरह, एरे लिस्ट वगैरह, वेक्टर्स वगैरह, तो इसमें आप ज़्यादा मत पढ़ना है। बट मेन जो है जैसे एरे लिस्ट है, वेक्टर्स है और सेट्स है, ये आपको पढ़ के जाना है।
तो ओवरऑल जावा का पेपर मोस्टली थ्योरेटिकली आता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, सो या आप अच्छा स्कोर करके आना इसमें। या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।